Hello. Wish you all a very good morning, my dear Hope students. Hope that you all are doing well. So, let's start Toadie's working. First, we'll overview today's diary. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम डायरी देख लेते हैं। इसमें है हमारा पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश ए का। इंग्लिश ए की हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली थी चैप्टर नंबर 6 की। आज हमने बुक पर करना है पेज नंबर 54 से 57 तक वीवर प्लस लर्न। इंग्लिश बी में हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स करनी है। उर्दू अलिफ में सबक नंबर 10 मुकम्मल हो गया है हमारा, आपने मुकम्मल याद करना है। उसके बाद है साइंस चैप्टर नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन 1 है इसका, वीवर प्लस लर्न है। उसके बाद है हमारा जियोग्राफी का। जियोग्राफी में भी हमने चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे। शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 4 हमने पहले कर लिए थे, आज हमने 5 to 8 करने हैं वीवर प्लस लर्न। आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस्लामियात का। इस्लामियात में जैसा कि आपको पता है हमने बाब स्वयं सबक नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। तफसीली सवाल है इसका वीवर प्लस लर्न, तो आप डायरी नोट कर लें। स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं पहले लेक्चर की तरफ, जो कि है हमारा इंग्लिश ए का। इंग्लिश ए में सबसे पहले जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आप देख लें डैश का बताया गया। डैश इज़ यूज्ड टू शो दैट वर्ड फॉलोज इज़ अ समरी और कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब कि कंटिन्यू ऑफ वर्ड हैज़ गॉन बिफोर, यानी कि क्या है कि कोई अगला पार्ट है वो उसी का हिस्सा है जो कि पहले ही बोला गया है, उसमें क्या हम इस्तेमाल करते हैं, डैश बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव एडमिटेड, तुमने कबूल किया, दैट यू लाइड टू मी, कि तुमने मुझसे झूठ बोला। अब इसी को आगे वो बात कंटिन्यू कर रहा है, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू अगेन, कि मैं तुम्हारा दोबारा यकीन कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या था डैश। डैश किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब पिछली ही बात को हमने कंटिन्यू करना हो या हमारी अगली बात का जो वो रिलेट कर रही हो पिछली बात से, तो हम दरमियान में डैश इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है कोटेशन मार्क। ठीक है, कोटेशन मार्क हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ कोट की गई, यानी कि डायरेक्ट एज इट इज़ वैसे ही लिखी गई हो जैसे कि पहले लिखी गई थी, बोलने वाले ने जैसे भी कहा। तो देख लेते हैं, कोटेशन मार्क्स शो दैट वर्ड्स हैव बीन डायरेक्टली कोटेड। वो वर्ड जो डायरेक्टली कोट किए जाएँ, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पीच मार्क्स, इनको हम स्पीच मार्क्स भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही सेड आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल द डे, कि पूरा दिन मैंने बहुत सख्त मेहनत की। ठीक है, ये डायरेक्ट जैसे उसने बोला वैसे ही हमने लिख दिया, तो इसके लिए हमने कोटेशन मार्क इस्तेमाल किया। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है, रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग पंक्चुएशन मार्क वेयर नेसेसरी। यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाए तो हमने लगाने हैं जो कि सिचुएशन को सूट कर रहे होंगे। नंबर 1, आई बॉट सम बैलून्स। ठीक है, इसके बाद कोमा आएगा। उसके बाद है आ केक एंड सम आइसक्रीम फॉर द पार्टी। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दें। नंबर 2 है नो आई डोंट माइंड इट। नो के बाद कोमा आएगा, आई डोंट माइंड इट के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद है येस, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। आई लव टू गो टू द बीच विद माई फैमिली। सेंटेंस कंप्लीट है तो एंड पे हमने फुल स्टॉप लगा देना है। नंबर 4, ही पेंटेड द फेंस। उसने फेंस को पेंट किया था, कोमा लगा दें। वाइट ब्लू एंड ग्रीन। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप लगा दें। नंबर 5 है प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, आई कोमा वी कोमा यू कोमा ही कोमा एंड शी के बाद भी कोमा आएगा। इट एंड दे आर प्रोनाउंस। सेंटेंस कंप्लीट है, फुल स्टॉप लगा दें। नंबर 6, वाओ एक्सक्लेमेटरी मार्क है। लुक एट दैट, इसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। यू कैन नॉट कम्पीट विद हिम। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया, एक सेंटेंस कंप्लीट हो, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। ही इज़ अ फास्ट रनर। ठीक है, मतलब कि उसी को रिलेट कर रहा है। उसके बाद है नो, उसके बाद कोमा आ जाएगा। आई डिड नॉट ऑर्डर दिस फैंसी ड्रेस, मैंने ये फैंसी ड्रेस ऑर्डर नहीं की। इसके बाद फुल स्टॉप। नंबर 9 है मेन वर शाउटिंग कोमा वुमेन वर स्क्रीमिंग कोमा चिल्ड्रन वर क्राइंग कोमा इट वाज अ क्योस फुल स्टॉप। नंबर 10, द आईफल टावर कोमा 300 मीटर्स हाई कोमा इज़ मेड ऑफ आयरन। आयरन का आई कैपिटल कर लें और फुल स्टॉप लगा दें। द टीचर सेड कोमा आ जाएगा। ओपन योर बुक्स, इसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। माई ब्रदर्स नेम, तो यहाँ पे पोजेशन शो करने के लिए हम क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे ऊपर जो कोमा लिखते हैं। ठीक है, इज़ ऑन द मैरिड लिस्ट। सेंटेंस कंप्लीट है, फुल स्टॉप लगा दें। माई ब्रदर माई मदर
एंड आई यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है, आप कैपिटल कर लें। वेंट टू क्वेटा प्रॉपर नाउन है तो क्यू कैपिटल आ जाएगा, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दें। विच वन डिड यू लाइक द बेस्ट, क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क है। लास्ट वन, माई फादर सेड कोमा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसमें क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद है फॉर वाला पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, जैसा हमने ऊपर सॉल्व किया, ये नीचे आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपने पिक्चर शेयर करनी है और अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी है। चलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इस पे ऊपर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बताया गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ये वाला जो टेंस है उस एक्शन को शो करता है जो कि पास्ट में मुकम्मल हो चुका हो लेकिन उसका असर अभी भी हो, नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये तब इस्तेमाल होता है जब भी रिसेंटली कोई काम मुकम्मल हुआ हो, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। नीचे है इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो प्लूरल है उनके साथ हैव आएगा, जो सिंगुलर है उसके साथ हैज़ आएगा और हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चलिए सॉल्व करते हैं। आएगा हैव, वी हैव बॉट अ कंप्यूटर। नंबर 2, ही सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा। ही हैज़ स्कोर्ड 2 गोल्स। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज रैपिडली। नंबर 4, द पेस ऑफ लाइफ हैज़ बिकम फास्टर, थर्ड फॉर्म है। द साइंटिस्ट हैव फाउंड, साइंटिस्ट ज़्यादा है, मोर एनर्जी सोर्सेज। आई के बाद हैव आता है हमेशा, आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क। यू के बाद भी हैव, यू हैव वर्कड हियर फॉर अ ईयर। शी हैज़ लर्न 3 लैंग्वेजेस। यहाँ तक आपका बुक वर्क का आज का डेट मार्क कर लें। चलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं साइंस की तरफ। साइंस में आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। चलिए इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या है, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड formed from the electrostatic force of attraction between oppositely charged ions in the chemical compound is called ionic bond। यानी कि वो बॉन्ड जो कि ऑपोजिटली चार्ज जो आयन होते हैं उनमें अट्रैक्शन की वजह से होती है, इसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। इसके ऑपोजिट है कोवलेंट बॉन्ड, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट रिजल्ट फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। नंबर 2 है सच बॉन्ड is formed when the valence electrons of one atom are transferred permanently to another atom। आयनिक बॉन्ड में क्या होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमानेंटली ट्रांसफर हो जाते हैं, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में अ कोवलेंट बॉन्ड अकर्स द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम। इसमें क्या होते हैं, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। नंबर 3 है एन आयनिक बॉन्ड यूजुअली अकर्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आयंस। एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होगा, जबकि दूसरी तरफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज मोस्ट कॉमन फॉर्म्ड बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। कोवलेंट बॉन्ड किसके दरमियान होती है, नॉन मेटल के। पॉइंट नंबर 4 में इसकी हम एग्जांपल देख लेंगे। आयनिक कंपाउंड की हमने एग्जांपल देखी थी सोडियम क्लोराइड NaCl, और कोवलेंट की देखी थी हाइड्रोजन एटम, इसको H2O भी लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट इनका, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक की निस्बत क्या होते हैं, कम होते हैं। इसको आप नोट कर लें और अच्छे से याद भी करना है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारा इस्लामियात का काम। इस्लामियात में भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा है तफसीली सवाल, डेट एंड डे मार्क कर लें। सवाल नंबर 1 है, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में शुक्र की वजाहत करें। जवाब दे देते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम इबादत और रियाजत का मकसद अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी था। इस्लाम सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने पर जोर नहीं देता, बल्कि इस बात की भी तालीम देता है कि एक दूसरे के एहसानों की भी कदर की जाए और दूसरों के एहसान का एतराफ़ किया जाए। चनाचे
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तर्जुमा देख लेते हैं, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो नेक्स्ट पेज पे देख लें, गुजार भी अल्लाह का शुक्र। उसके बाद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र करने वालों की बड़ी तारीफ़ फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा एक शुक्रगुजार बंदे का कामिल नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अत्हार की ज़िंदगियों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी नमूने की झलक नज़र आती थी। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घराना एक मिसाली घराना था और वो सही मानों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मुसद्दाक़ था कि मोमिन बंदे का सारा मामला सरापा खैर ही खैर है। खुशी मिलने की सूरत में वो अपने रब का शुक्र अदा करता है और तकलीफ़ पहुँचने पर सब्र करता है। ये हमने रीडिंग में भी पढ़ा था, आप इसको नोट कर लें। उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है जियोग्राफी का। डेट एंड डे मार्क करने, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पहले 4 हमने कर लिए थे, आज नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ नोट ऑन ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन द ओशन फ्लोर, कि हमने उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखना है जो कि ओशन के फ्लोर में रहते हैं। तो हमने देखा था ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन द ओशन फ्लोर आर बेंथोस, ये बेंथोस होते हैं। सम आर प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द ओशन फ्लोर इन शैलो वाटर्स, कुछ के उत्तर में प्लांट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन सैलिनिटी, नेम 3 salts फाउंड इन द ओशन वाटर। साइंटिस्ट यूज द टर्म सैलिनिटी टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ओशन वाटर, कि ओशन वाटर में जो नमकियात होते हैं उसको साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, सैलिनिटी। सैलिनिटी इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ साल्ट इन 1 किलो ऑफ ओशन, कि 1 किलो समुद्री पानी जो है उसमें जितने नमकियात होंगे वो क्या होगी, सैलिनिटी होगी। उसके बाद है फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, उसके बाद क्या मैग्नीशियम क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास व्हाट आर द रीज़न ऑफ सॉल्ट्स इन ओशन वाटर, समुद्री पानी में नमकियात क्यों होते हैं। तो हमने बुक में इसके 3 रीज़न पढ़ी थी। पहली क्या थी, वोल्केनिक एक्टिविटी, नंबर 2 इरोजन, नंबर 3 वेव एक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ गैसेज आर प्रेजेंट इन द ओशन वाटर एंड वाई, कौन सी गैसेस पाई जाती हैं और क्यों पाई जाती हैं। आंसर है द मोस्ट अबंडेंट गैसेस डिजॉल्व इन ओशन वाटर आर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यहाँ तक था आज हमारा जियोग्राफी का। इसको अच्छी फॉर्मेशन में नोट कर लें और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ भी दीजिएगा। अब है हमारा लास्ट लेक्चर जो कि है इंग्लिश ग्रामर का। इसमें आज हमने प्रोनाउन पढ़ना है। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन। वो वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं कहूँगी आई एम अ गर्ल, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम नहीं यूज़ किया, मैंने अपने नाम की जगह पे आई यूज़ किया है, तो ये क्या है, प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का डेफिनेशन और नीचे जो इसकी काइंड्स हैं, इसके जो नाम हैं वो आपने अपने सी वर्क में नोट करने, आपके लिए होमवर्क करिए, ठीक है। आपने ये नोट करना है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, प्रेडिक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। आज यहाँ तक करें। इन सब नाउन प्रोनाउंस की हम जो डिटेल है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। होप्सो कि आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपने अच्छे से इसको सीखना है, इसको प्यारी प्यारी फॉर्मेशन में नोट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।